हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, सेपरेटेड है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस है, आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम देखेंगे। ठीक है, सो अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए कमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट से जो है आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, और आने वाले दिनों में आपको आपके जो भी आपको लग रहा है कि हमें मैसेजेस मिलने चाहिए, वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड से। देख लेते हैं आपके पर्सन, जो लोग थर्ड पार्टी में, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है राइट नाउ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, बीच में एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था। द टावर, टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, देन ये दो कार्ड आए हैं, और उसके बाद आया है टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके पर्सन शादी कर रहे हैं। अभी किसके पर्सन हैं, यहाँ पर आपके पर्सन शादी कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत 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 ही ज़्यादा अपसेट हैं इस चीज़ से कि उनका रिश्ता कहीं पर हो गया है, और उन्हें अपनी फैमिली की बात माननी पड़ रही है, क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ड्स और द टावर के बीच में ये दो कार्ड हैं। वो खुशियों में जा तो रहे हैं, बट यहाँ पर अंदर ही अंदर, और दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग पहला कार्ड और यहाँ पर लास्ट कार्ड, दोनों ये बता रहा है कि वो उन जिम्मेवारियों को निभाने तो जा रहे हैं, बट वो खुश नहीं हैं। किसी के पार्टनर की मैरिज हो रही है। यहाँ पर एक और भी मैसेज है कि आपके पर्सन को अचानक रियलाइज़ हुआ है कि उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उनके मैरिज लाइफ ख़राब हो रही है, उनके लाइफ में उनका घर ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर एंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि टावर और टेन ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग भी बताता है। ठीक है, तो हम क्लैरिफाई करेंगे, उससे ज़्यादा पता चलेगा। बट किसी न किसी के पार्टनर की मैरिज फिक्स हो गई है। ओके, फैमिली इशू हो सकते हैं यहाँ पर। टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ एंजल्स, टावर की एनर्जी क्यों है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टावर की एनर्जी। ये पर्सन ने बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है चीज़ें ठीक होने का। ओके, ये पर्सन ने चीज़ें ठीक होने का बहुत वेट किया है, बट यहाँ पर अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन की इन एंड आउट करने की वजह से, इस पर्सन की बचकानी हरकतों की वजह से, इस पर्सन के नॉन कमिटल बिहेवियर की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है किसी के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो के एक ऑब्सेशन के चक्कर में इन्होंने इमोशनल जो लेवल पे इनका किसी के साथ कनेक्शन है वो ख़राब करा है। ये रियलाइजेशन इन्हें हो रही है, एंड होप है इनको कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर ना मैं कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, ये रिश्ता जो है किसी का मैरिड है, ये कोई पर्सन जिसके लिए मैसेज आ रहा है, और आप इस रिश्ते में इन होने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये पर्सन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपसे दूर होना चाह रहा है, या आपके रिश्ते को बचाने के लिए थर्ड पार्टी से दूर होना चाह रहा है। ठीक है, लेट्स चेक फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ। अब ये स्थिति आपको पता होगा कि ये पर्सन मैरिड है आपसे, या पर्सन मैरिड है किसी और से। किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल। यस, ये पर्सन मैरिड है।
ये पर्सन मैरिड है और यहाँ पर बच्चे भी हैं और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा भाई। भूल जाओ कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। अगर ये पर्सन आपके साथ है कमिटेड तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। ये थर्ड पार्टी को कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला है, ठीक है। ये सामने वाले से मैरिड है, अगर ये जो हम जिसके लिए थर्ड पार्टी कह रहे हैं ये उससे मैरिड है तो ये अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा और आप जो हैं इसी स्थिति में रहेंगे हमेशा। अब आपको इसमें तय करना है कि आपने क्या करना है कलेक्टिव, ठीक है। दोनों स्थितियां हैं यहाँ पर। अगर आपसे मैरिड है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाएगी और अगर किसी और से मैरिड है तो उधर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। आपको जो है ये इन एंड आउट वाली एनर्जी ही शो करते रहेंगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यार? 10 ऑफ पेंटिकल मैंने कहा है ना, यस। देखो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है। ये पर्सन थर्ड पार्टी से अगर मैरिड है और वहाँ कुछ केस सिनेरियो चल रहा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये वहाँ पर उस पर्सन को प्रपोज करने जा रहा है, दोबारा से चीज़ें ठीक करने जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ। ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अगर मैरिड है, ध्यान से सुनो, अगर ये उस पर्सन से मैरिड है तो ये उस पर्सन के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहा है। अगर ये आपसे मैरिड है और कोई और थर्ड पार्टी यहाँ पर है तो ये उस पर्सन की तरफ नहीं आपकी तरफ आ रहा है, उस पर्सन से ये रिश्ता कट ऑफ कर रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही ये बता रहे हैं कि जो भी स्थिति में एक अलग पर्सन है, मतलब दो पर्सन कमिटेड है एक दूसरे से, आपके पार्टनर या आप, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, अगर कोई भी कमिटेड है एक दूसरे से, मैरिड है, तो जो बाहर का पर्सन है जो दो लोगों के बीच में आ रहा है उसके साथ रिश्ता खत्म हो रहा है। अब ये मुझे आपने बताना है कि आप उनसे मैरिड हैं या आप उनसे अनमैरिड हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनसे मैरिड है तो आपका रिश्ता सेफ है, आपका रिश्ता बच जाएगा, ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालेगा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है ना ये अंदर से जो एक ना वो टावर एनर्जी आएगी, अंदर से एक वो शेक अप आएगा, इसको पता चलेगा कि इसने क्या किया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी इन हरकतों की वजह से क्या हो रहा है। और अगर ये मैरिड है, आपसे मैरिड नहीं है, किसी और से मैरिड है, तो ये पर्सन आपसे रिश्ता ख़त्म कर सकता है। इस चीज़ के लिए रेडी रहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आया था, उस टाइम पे इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, बट ये पर्सन अब आपके साथ ही बाउंड्री क्रिएट करेगा, आपको ही अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसने जितनी आपकी एनर्जी सक करनी थी कर ली है। आप अगर यहाँ पर कहीं और मैरिड हैं या पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप इन हो रहे हैं तो ये पर्सन आपसे बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ये अपने रिश्तों को ख़त्म नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अब मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर ये आपसे मैरिड है तो थर्ड पार्टी जा रही है, अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिड है तो रिश्ता आपके साथ दी एंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको आपकी कमियां गिनवा देंगे वो, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, साफ साफ लैंग्वेज में मैंने बता दिया है। अब देखते हैं परिवार जो है आपके रिश्ते को लेकर क्या बात कर रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं फैमिली इश्यूज़ में क्या चल रहा है कलेक्टिव। लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो है आपके हक़ में रीडिंग जाए, किसी और के हक़ में भी जा सकती है। रीडिंग है, सच्चाई सुननी जो है ज़रूरी होती है कभी कभी। सो कम से कम आपको ये हो जाएगा कि हाँ दी ने सच बोल दिया है, तो अब आप मूव ऑन हो सकते हो, आराम से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं फैमिली और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड। मैंने क्या कहा था आपसे, पेज ऑफ कप। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर पर्सन आपसे मैरिड है तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा वापस, कहा था। यहाँ देखो प्रपोजल का कार्ड फिर से आ गया है, बैलेंस का कार्ड फिर से आ गया है, चीज़ें ठीक करने की बात हो रही है। डेफिनेटली आपकी तरफ जो है एक ऐसा एक्शन लिया जाएगा जहाँ पर इस रिश्ते को विक्टोरियस एनर्जी में लाया जाएगा, इस रिश्ते के लिए कर्म किया जाएगा, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। जिनके पर्सन अपनी फैमिली में अभी तक नहीं बोल रहे थे कि वो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, वो आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली में बोलेंगे। जो पर्सन अनमैरिड है, कंफ्यूज मत हुआ करो, जो पर्सन अनमैरिड है उसकी शादी ही नहीं हुई है, ना आपसे ना किसी और से, वो पर्सन आपके बारे में अपने घर में बात कर रहा है,
समझ में आया? वो आपके बारे में अपने घर में बात कर रहा है और वो चाहता है कि वो आपसे आपके साथ शादी करे, वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाए और वो अपनी फैमिली में आपकी फैमिली के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में बता रहा है। जिस पर्सन के साथ ये जो भी मैरिड है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए यहाँ देख रहे हैं, आपके पर्सन रिकन्सिलेशन करने के लिए, रिश्तों में बैलेंस करने के लिए अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? जिस पर्सन का यहाँ पर अफेयर जो चल रहा है किसी मैरिड पर्सन से चल रहा है, आप किसी मैरिड पर्सन से बातचीत कर रहे हैं या उनके साथ कोई रिश्ता निभा रहे हैं, वो पर्सन अपने घर में अपनी फैमिली, अपने कमिटेड पर्सनालिटी के साथ वापस रीयूनाइट करने की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन गिव अप नहीं कर रहा है इस रिश्ते को, ख़त्म नहीं कर रहा है वो इस रिश्ते को। लेट्स चेक। आपके पर्सन अगर आपसे मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली अपनी फैमिली में शादी की बात कर रहा है वो। देख लो, देखो 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 देखो, वो अपनी फैमिली में आपसे शादी की बात कर रहा है। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये पर्सन अपने पर्सनैलिटी, जो भी इनकी लाइफ में इनका कमिटेड पर्सन है, इनका स्पाउस है, उसके साथ ये रिश्ते को ठीक करने की बात कर रहे हैं। इनकी फैमिली भी यही बात कर रही है। ठीक है, और अगर आप इनसे मैरिड नहीं है तो आपकी शादी की बात हो रही है घर में। ओके, सो देखते हैं, दूसरे कार्ड्स लेते हैं। आपकी फीलिंग्स देखेंगे और आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ इसलिए मैंने ये कार्ड्स निकाल लिए हैं अभी कुछ टाइम के लिए। जब मैं पर्सनल रीडिंग करूँगी फिर ये कार्ड वापस चले जाएंगे तो मुझे है कि जितना हो सके मैं इन्हीं कार्ड से आपको आंसर दूँ। ठीक है, तभी मैं आपके और आपके पार्टनर के लिए तो ये कार्ड ज़रूर निकालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये कार्ड निकलें, आपके आंसर्स आपको मिले। अभी राइट नाउ में पर्सनल रीडिंग अवेलेबल नहीं है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है कलेक्टिव। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है कलेक्टिव। राइट नाउ अपने पर्सन को लेकर क्या फील कर रहे हो। द मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड, द सन, 9 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग आप चाह रहे हो। आप चाह रहे हो आपके पर्सन आपको अटेंशन दें। आप चाह रहे हैं आपके पर्सन जो भी झूठ बोला है वो सच्चाई में जो है वो उसे कन्वर्ट करें और आपके सामने बताएं सारी चीज़ें। आपके पर्सन जो हैं, आप पर्सन को एक चांस देना चाह रहे हो चीज़ें ठीक करने के लिए। अगर मैं यहाँ देखूँ द मैजिशियन के साथ जो कार्ड है द सन का, वो यही बता रहा है कि न्यू बिगनिंग तो आप चाह रहे हो बट ईगो आपकी भी कम नहीं है। आप भी अपनी ईगो में बैठ के वेट कर रहे हो, बस आप एक्शन नहीं ले रहे हो इस पर्सन की तरफ। ठीक है, और आपकी फैमिली के लिए कुछ बोला गया है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि साथ में जो कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, कुछ फैमिली के लिए बोला गया है। तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके से रिश्ता चल ही नहीं सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप मिलना चाह रहे हो, बातचीत करना चाह रहे हो, क्विक एक्शंस चाह रहे हो, और आपको वुंडेड भी फील होता है कि मैं इतना वेट कर रहा हूँ, इतना वेट कर रही हूँ, या मैंने इतने इनिशिएट लिए हैं, मैंने इतना जो है इस रिश्ते को गिवन किया है, तो मुझे क्यों नहीं क्लैरिटी मिल रही है, मुझे क्यों नहीं सामने से जो है पर्सन का रिस्पांस दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं जो है इस पर्सन से गिव अप करने का मन कर रहा है, मैं क्यों इस रिश्ते में आज भी बंधा हुआ हूँ, बंधी हुई हूँ, क्यों आज मैं इस रिश्ते में जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपको ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ना कनेक्टेड हो आज भी, और वो पर्सन कनेक्टेड नहीं है इतना। कहीं ना कहीं आपको लगता है आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो। आप बहुत कोशिश करते हो एक झूठा दिखावा करने की कि आप आगे निकल गए हो, बट आज भी आप उस पर्सन को पीछे मुड़ के देखते हो, याद करते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है आपने। आप थोड़ा सा मतलब कोशिश आपके अंदर है, आप रीडिंग्स देख रहे हो, अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको है उम्मीद की पर्सन आएगा, बट फिर भी डेस्टिनी पे भी छोड़ा हुआ है आपने कि ईश्वर करेंगे जो सही करेंगे। ठीक है, एंड मैं देख रही हूँ रीबर्थ चाह रहे हो इस रिश्ते का, द सन के साथ रीयूनियन चाह रहे हो आप। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। राइट नाउ में आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है कलेक्टिव। राइट नाउ में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए कलेक्टिव। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉड। ओके, 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स द टावर। ओके,
यहाँ पर है द 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हर्मिट। 10 ऑफ सॉर्ड्स और टावर हमने कहाँ देखा था? थर्ड पार्टी सिनेरियो में देखा था। 9 ऑफ सॉर्ड्स मैंने कहा था ना, अचानक रियलाइजेशन हो रही है, ये पर्सन किसी से अपना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। ओके, सो ये आपके में भी आ गए हैं कार्ड भाई। सो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है पर्सन स्पेशली कर्मा भुगत रहा है। उस पर्सन ने आपको हो सकता है अपने मन की बात कभी बताई नहीं, और जो है आपको अचानक छोड़ दिया, अचानक आपके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी, अचानक आपसे दूर हो गए, आइसोलेट हो गए। और कुछ लोगों के लिए स्टेटस या जो है रिलीजन की प्रॉब्लम आई, जो कि उन्होंने आपसे एक्सप्रेस ही नहीं करी, और अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया और रिश्ता ख़त्म कर दिया। ये सब अब रियलाइज़ कर रहे हैं। द हर्मिट के कार्ड के साथ, 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ, 10 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ पर्सन कर्मा भुगत रहा है अपना। ठीक है, आप खुद देख सकते हो, मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। टावर में भी है, यहाँ पर भी है, 10 में और 9 में भी है। तो सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। एंड द हर्मिट के साथ आपको पता ही है, अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है आपके पर्सन को। राइट नाउ में आपके पर्सन चाहते हैं दोबारा से ये एनर्जी में टैप इन करना। ठीक है, लेट्स चेक व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों है। पर्सन ना बहुत ज़्यादा डेस्टिनी में विश्वास करने वाला इंसान हो सकता है। पर्सन रिकंसाइल करना चाहता है आपके साथ, बट आप कह सकते हो कि ईगो के चलते वो बोल नहीं रहा है, और अपने आप पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अपने आप पे काम करना इन द सेंस कि अपने ऊपर ध्यान देना, अपने करियर पे ध्यान देना, अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे ध्यान देना, अपनी फैमिली पे ध्यान देना, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर की वजह से, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और एम्प्रेस की एनर्जी इकट्ठी आई है, अपनी मदर की वजह से ये पर्सन आपसे थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक ज़रूर करते हैं, बट मदर की वजह से ही हो सकता है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके गुस्से की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनकी तरफ से परमिशन लिए बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में आप एम्प्रेस की एनर्जी में थे, अभी आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, तो उसको लगता है कि यार वो एनर्जी कहाँ गई जिस एनर्जी को देखकर उन्होंने आपको पसंद किया था। अब किसके लिए क्या मैसेज है वो आप मुझे बताना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? लो देखो, मैंने कहा ना, ये पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक किया, अचानक आपसे दूर हो गया, स्टेटस रिलीजन की कोई प्रॉब्लम आई, इसने एकदम से आपको जो है रिश्ता तोड़ दिया, एकदम से कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ गया, पता ही नहीं चला, रातों रात पर्सन को जो है गुस्सा आने लगा आप पे, रातों रात पर्सन चिड़चिड़ा हो गया आपसे। वो सब अब याद कर रहा है पर्सन, बहुत ज़्यादा उस पुराने दिनों को याद कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैंने 10 ऑफ सॉर्ड्स 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ही आपको कह दिया था कि पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, ब्रोकन हार्ट है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। ये पर्सन रोना चाहता है आपके आगे आके बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपसे एक बातचीत करने की अपॉर्चुनिटी जो है ढूंढ रहा है। द टावर की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। पर्सन परेशान है बहुत। इस पर्सन के करियर पे भी बात आई हुई है, फाइनेंस पे बात आई हुई है। इस पर्सन को ये जो काम कर रहा है उसमें भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इस पर्सन को स्ट्रगल महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा। हर काम से पहले इसको ब्लॉकेजेस फील हो रही है। जो भी काम में ये हाथ डालता है वहाँ सक्सेस इसको नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली को भी जो है फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस फेस करने को मिल रहा है। पर्सन का करियर बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आप चाहे बेशक किसी से पता भी कर सकते हैं कि इसकी लाइफ में करियर कैसा चल रहा है। बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। इसके करियर में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इसको कोई समझ नहीं रहा है, और ये जितनी भी मेहनत कर रहा है वो सब व्यर्थ जा रही है। ये कर्मा भुगत रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो कर्म देखो, 8 नंबर का कार्ड है, कर्म का कार्ड आ गया, कर्म भुगत रहा है टावर के कार्ड के साथ। तो आप खुद देखो कि क्या आ रहा है, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये पर्सन कुछ बिल्ड करना चाह रहा था, विच मीन्स कि हो सकता है ये कोई घर बनाना चाह रहा था, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाना चाह रहा था, ये किसी के साथ शादी करना चाह रहा था। हर तरफ से इसको जो है कहते हैं ना, नाकामी दिख रही है इस टाइम पे। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ? देख लो ना, इसको कोई सपोर्ट कर रहा है, ना इस पर्सन को कुछ अपनी लाइफ में पता चल रहा है कि ये कहाँ जा रहा है। इस पर्सन को मैं देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल के साथ, बहुत 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 सपोर्टलेस पर्सन। इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इसकी मदद ही नहीं कर रहा है। एक समय पर हो सकता है इसके नेम फेम, इसका पैसा, इसकी शोहरत बहुत थी। अब राइट नाउ में देखा जाए तो बिल्कुल ठप पड़ा है सब कुछ, और ये चाहता है चीज़ें ठीक हो जाएं। इस वजह से कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ, मैं ये नहीं कह रही हूँ पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, प्यार से ध्यान
से सुनिएगा। ये पर्सन सोच रहा है आपसे सपोर्ट लेने की, क्योंकि आपके अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस पर्सन को। समझ में आया? तो ये सपोर्ट लेने आने के लिए बात कर रहा है, एक्शन लेने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपकी तरफ आकर आपसे सपोर्ट मांगने की बात कर रहा है, पैसा मांगने की बात कर रहा है, आपकी हेल्प लेने की बात कर रहा है, ठीक है। द हर्मिट क्यों है यहाँ? कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो है इसको कि इसने गलत किया है। देख लो, रियलाइजेशन आ गया ना। हाई प्रिस्टेस का कार्ड कि इसने अपना घमंड दिखाया। ये देखो, एम्प्रेस इधर है, एम्परर इधर है। इसने अपना घमंड दिखाया, इसने अपने मन की बात को नहीं सुना, इसने अपनी अकड़ में जो है इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। इस रिश्ते में इस पर्सन ने जितना हो सका उतना झूठ बोला है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस सीक्रेट्स रखने की एनर्जी होती है, हर्मिट आइसोलेशन होने की एनर्जी होती है। सीक्रेट्स में क्या हुआ कि ये सीक्रेट रखता रहा और आपसे आइसोलेट होता रहा, ये आपको झूठे वादे करता रहा, और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में रहकर इस पर्सन ने इस पर्सन को खो दिया। समझ रहे हो? एम्प्रेस को इस पर्सन ने, इस एम्परर ने खो दिया। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में नहीं रहा, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहा, जहाँ पर इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी, जहाँ पर इस पर्सन ने आपकी वर्थ को नहीं समझा। अब इस पर्सन के अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज जागरूक हो रही हैं, जिसमें इसको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ये पर्सन स्पेशली मैं बता दूँ आपको कि ये पर्सन स्पेशली अपने करियर में बहुत बुरी गति में है इस टाइम पे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस पर्सन को ऐसा कर्मा मिले। देखो, जिसके साथ जो हुआ वो ठीक है, मैं मानती हूँ गलत नहीं है, बट मैं ये भी चाहती हूँ कि उस पर्सन को भी हीलिंग मिले, वो पर्सन भी सेफ रहे, आप भी सेफ रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई भगवान का बनाया हुआ पर्सन है, हर किसी को ईश्वर ने बनाया है, हर किसी के अंदर ईश्वर बसता है। जो भी उसके लाइफ में है, हम अपनी तरफ से उसको हीलिंग ज़रूर भेजेंगे। ये हमारा कर्म है कि हमने हीलिंग भेजनी है, वो उसका कर्म है कि उसने जो भी किया, ठीक है, तो वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बात मत करना, उसको हील होने दो, उसको उसका कर्मा भुगतने दो। अगर उसने अभी ये कर्मा नहीं भुगता तो आगे जाके फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसको ये सब कुछ रियलाइज़ होने दो, कर्मा भुगतने दो। बस अपनी तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग उसकी तरफ भेजनी है आपने, ठीक है। कोई भी एक्शन नहीं लेना है आपने अभी। राइट नाउ में पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में रूल, मैं इस चीज़ पे रूल कर लूँ, मैं उस चीज़ पे रूल कर लूँ, ये मेरे मुताबिक हो, वो मेरे अकॉर्डिंग हो, वो सब कुछ करते करते अभी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गया है, टावर की एनर्जी में आ गया है। लेट्स चेक पर्सन के और क्या थॉट्स हैं। द स्ट्रेंथ बहुत मुश्किल है। हैंग्ड मैन, यस, बहुत मुश्किल है इस पर्सन का। देखो, रियलाइजेशन, सेल्फ जजमेंट की एनर्जी। इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि ये हैंग्ड क्यों है, इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि कंट्रोल इश्यूज़ क्या होते हैं, इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि किसी को स्टक रखना क्या होता है। बहुत 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 ज़्यादा ये पर्सन जो है अपने ऊपर जो है ना, ये एनर्जी क्या शो कर रहा है ना कि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी में रह रहा है। ये दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ, ये दिखा रहा है कि मैं अलग हो चुका हूँ, बट ये आज भी स्टक है आपके ऊपर। जजमेंट के कार्ड के साथ ये सेकंड चांस आपसे चाह रहा है, ठीक है। ये इसकी फीलिंग्स है। लेट्स चेक यहाँ पे मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के लिए, आपके लिए। पहले मैसेजेस को जो है इंक्लूड करेंगे, देन वी विल इंक्लूड नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो मैसेजेस में है, ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है। लेट्स चेक मोर, यहाँ पर क्या आ रहा है। ओके, सो मैसेजेस क्या है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो ये दोबारा से वो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के साथ दैट वे अगेन, मतलब विच, जो कि आपके साथ पहले रहा है समय, वही समय दोबारा, ठीक है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं थिंग्स, कुछ थोड़ी सी जो चीज़ें थी, थोड़ा सा जो टाइम था, थोड़ा जो समय था, वो अलग हो सकता था अगर ये पर्सन उस टाइम पे एक्शन ले लेता। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, समय सही रहेगा। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो कहीं ना कहीं एम्प्रेस की एनर्जी को छुपाते रहे, एम्परर की एनर्जी को दिखाते रहे, वही एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। यू एंड आई वर टू यंग। तो हो सकता है उस समय पर आप लोगों की एज नहीं थी इतनी, और अब राइट नाउ में पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो मैच्योरिटी लेवल से बात नहीं कर पाए। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो इन्हें लगता है कि आप इनके बिना खुश हो, ठीक है। लेट्स चेक कोई नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का टुवर्ड्स यू कलेक्टिव। कोई नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, कोई नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। ओके, द एम्प्रेस, अगेन रीयूनियन की वाइब आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। 2 पॉजिटिव कार्ड हैं यहाँ पर जो कि पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं, बट एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ ताकि और अच्छे से पता चल जाए येस और नो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड पर्सन जो है चीज़ें ठीक करना चाहेंगे।
थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है कलेक्टिव यहाँ पर। 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ और 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ चीज़ें जो है बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। आपके पर्सन जो है मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो थॉट्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं उनसे बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में खुश नहीं है, वहाँ से जो है पर्सन जो है निकल रहे हैं और आपके साथ रिश्ता बिल्ड करना चाह रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी ये पर्सन स्पेशली रीयूनाइट करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स जो है यही बता रहा है कि फैमिली को दोबारा से जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर राशियाँ हैं टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लीओ, सजिटेरियस। नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, नेक्स्ट 6 to 10 डेज़ के अंदर कोई ना कोई बातचीत ज़रूर हो सकती है, मैसेज ज़रूर आ सकता है। सो ध्यान रखिएगा। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।